Corollary 1 of theorem 16.1.4. Let's see that it states that triangles on equal bases and between the same parallels are equal in area. ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपको नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर ये एक डायगनल है और डायगनल की वजह से आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ गए. ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि इक्वल बेसिस में क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों ऑपोजिट पैरेलल साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं. इफ़ आई एम टेकिंग डी सी एज माई बेस, तो यहाँ पे ए बी जो है वो भी बेस में कंसिडर करूँगी और दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, तो दोनोन ट्रायंगल्स के जो मेरे पास बेसिस हैं वो इक्वल आएंगी. इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये जो मेरा पूरा पैरेललोग्राम है, इसके ऊपर अगर मैं ये ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ डी सी पे, मतलब बेस पे. ठीक है, तो ये ए एन को मैं अपना इसका हाइट कंसिडर कर रही हूँ, मीन ऑल्टीट्यूड कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट मैं कह सकती हूँ कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के. क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बिटवीन है और ये डायगोनल जो है इसकी वजह से आपका ये पैरेललोग्राम दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में स्प्लिट हो गया. नेक्स्ट, मेरे पास इस डायगोनल बनने की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ दिस ए बी सी डी. ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल यहाँ पे ड्रॉन है जिसकी वजह से ये दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट हुआ और ये पैरेलल लाइंस के बिटवीन भी है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी जो है, अब मैं अगर इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पुट करूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो बेस डी सी है और हाइट मेरे पास ए एन है. मैंने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब इससे मुझे क्या पता चला कि मेरे पास तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड होता है और वो भी यहाँ पे क्या बन रहा है, डी सी और ए एन. तो ये बात तो यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं इस कंडीशन से क्या ले सकती हूँ कि वी कैन ऑब्जर्व दैट टू ट्रायंगल्स विद द सेम और इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरियाज विल हैव इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स. मतलब कि आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रॉ हो गए जिनके इक्वल बेसिस हैं. ठीक है, इक्वल बेसिस हैं तो इक्वल एरियाज भी आ रहे होंगे. वो क्यों, क्योंकि उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है वो इक्वल होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, मैं इन सब बातों से और क्या इंटरप्रेट कर सकती हूँ, वो ये दैट टू हैव इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स द ट्रायंगल्स मस्ट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन. ये अभी हमने बात की थी कि और इक्वल ऑल्टीट्यूड में क्यों कह सकती हूँ, वो इस वजह से कह सकती हूँ क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन ड्रॉन है. ठीक है, अब इन सब चीज़ों से मैं ये प्रूव कर सकती हूँ दैट टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेसिस, मतलब कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये सेम बेसिस पे जो ड्रॉन हुए हैं और सेम पैरेलल्स के बिटवीन ड्रॉन हुए हैं, इनके एरियाज भी इक्वल हैं. सो दिस थिंग हैज़ बीन प्रूव्ड.